जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। भारत मंडप में 3 दिवस चलेगा प्रोग्राम। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। पीएम मोदी ने की इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की शुरुआत। भारती मित्तल, आकाश अंबानी भी इवेंट में मौजूद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। भारत मंडप में 3 दिन चलेगा ये प्रोग्राम। जी हाँ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट आज यानी 27 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये इवेंट शुरू हुआ है। ये इवेंट 3 दिनों तक चलेगा यानी 29 अक्टूबर तक इस इवेंट में हिस्सा लिया जा सकता है। इस इवेंट में टेलीकॉम सेक्टर, फास्ट टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन से जुड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है, जिसे TDOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेक्युलर अपार्टमेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलकर देख रहे हैं। कुल 31 देश इस इवेंट में शामिल हो रहे थे। साथ ही 400 स्पीकर्स और 1300 डेलीगेट्स भी इस इवेंट्स का हिस्सा बनेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इस इवेंट में 5G, 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। इस साल होने वाले ये इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां एडिशन है। इस इवेंट में जाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने जियो फोन 4G और जियो स्पेस फाइबर के बारे में जानकारी दी। इसे जियो स्पेस फाइबर की मदद से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बेंच में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के हैदराबाद में हैं। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी यानी SVPNPA में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बेंच के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। परेड का निरीक्षण करने और औपचारिक मार्च के बाद गृह मंत्री ने शुक्रवार को आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित भी किया है। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा है कि जब देश अपनी आज़ादी की शताब्दी वर्षगांठ मना रहा होगा, तब आप पुलिस ने नेतृत्वकारी पदों पर होंगे। 25 वर्षों के बाद आप देश की आंतरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे। उन्होंने आज से लेकर आने वाले 25 वर्षों को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये 25 साल यानी अमृतकाल के हमारे संकल्प को सफलता में बदलने के लिए, ये 25 साल इस देश को एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए है। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य डर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य देश को दुनिया में उसका उचित स्थान दिलाना है। इस संकल्प के साथ 25 वर्षों में देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। इससे पहले बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अकादमी के निदेशक अमित गर्ग ने बताया कि 155 आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षु और 20 विदेशी अधिकारी प्रशिक्षु सहित कुल 175 अधिकारी प्रशिक्षु परेड में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 32 महिला आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षुओं से सहित 155 आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षु हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि विदेशी अधिकारी प्रशिक्षुओं में 6 भूटान से, 5 मालदीव से, 5 नेपाल से और 4 मॉरिशस पुलिस से है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने की इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की शुरुआत। भारतीय मित्तल आकाश अंबानी भी इवेंट में रहे मौजूद। जी हाँ, अभी कुछ देर से पहले देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट आज शुरू हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 3 दिवसीय इवेंट की शुरुआत सुबह
शुरुआत सुबह 9:45 बजे की। जी हाँ, जानकारी दें कि इस साल आईएमसी का ये 7वां एडिशन है। इसमें 22 देशों को लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। वहीं इस कार्यक्रम में सीईओ स्तर के 5000 प्रतिनिधि और 400 स्टार्टअप शामिल होंगे। जानकारी दें कि इस बार आईएमसी 2023 में 5G के विस्तार, 6G की तैयारियां, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रोन, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, प्रमोशनल और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा। इसके अलावा भारत में एआई का उपयोग भी इस इवेंट में प्रमुख विषय हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान आज पीएम मोदी देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज के कैब लैब से पेश करेंगे। ये भी बताते चले कि इस बार एक के इवेंट में थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। वहीं आईएमसी ने इंस्पायर प्रोग्राम की भी शुरुआत की जाएगी, जो टेलीकॉम और डिजिटल डोमिनेट के यंग एंटरप्रेन्योर और दूसरी संस्थाओं को खुद का व्यवसाय मजबूत करने में भी मदद करेगा। जानकारी दें कि संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते जुलाई माह में आईएमसी 2023 के कंटेस्ट रेजर में कहा था कि अब पीएलआई योजना के तहत दूरसंचार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ाने को भारत को एक टेक्नोलॉजी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का अब समय हो चुका है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार।